अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद इकबाल भट्टी। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब की तरफ और मैस व्यूज़ में आज एक स्पेशल टॉपिक के साथ इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे होस्टिंग शाहिद इकबाल भट्टी कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मोहम्मद अज़हर सदीक़। अज़हर सदीक़ साहब को कौन नहीं जानता पाकिस्तान में। हर पब्लिक इशू, गवर्नमेंट इशू और रिलीफ इश्यूज़ जो कि पाकिस्तान में हर बच्चे से लेके बूढ़े तक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके प्राइवेट डिपार्टमेंट तक जितने भी लोगों को रिलीफ दिया जाता है वो अज़हर सदीक़ साहब उसमें फ़र्स्ट पोजीशन रखते हैं और ये लोगों को रिलीफ दिलवाने में एक फलाई काम कर रहे हैं। तो मैं वेलकम कहता हूँ। आज आप ही के प्रोग्राम में आप होस्ट होते हैं, लेकिन इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे ये एजाज़ दिया, क्योंकि गवर्नर हाउस में इंश्योरेंस मोहतसिब के साथ आपकी धुआंधार स्पीच, वहाँ पे पब्लिक इशू को एड्रेस करना और आवाम के लिए रिलीफ मांगना, वो कुछ हाइलाइट्स हैं जो आप खुद नहीं बता सकते थे। मैं पूछूंगा अज़हर साहब, आपने वहाँ पार्टिसिपेशन की और क्या हुआ वहाँ? बहुत शुक्रिया। गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था और मुझे मौका पूरा दिया गया। वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज भी बैठी थी और आप इस बात के गवाह हैं, जो कि आपका एक ताल्लुक़ रहा है उस इंश्योरेंस कंपनी से। नाम ले लेते हैं EFU इंश्योरेंस कंपनी से। और बड़ी ज़्यादती हुई, यानी मुझे घेर लिया गया बैंक वालों ने। बैंक वाले आए, बैंक वालों ने आकर, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मेरा अकाउंट था, मुझे घेर लिया उन्होंने और मुझे आके उन्होंने कहा कि जनाब आप इंश्योरेंस ले लें। मैंने कहा मैंने क्या करनी है इंश्योरेंस लेके? उन्होंने कहा जी बड़ा इधर का चक्कर उधर का चक्कर, बड़ी ज़ुबानी, क्या बात है। तो जनाब वो अपना 10 साल के अंदर आपके को तकरीबन 2 गुना तो नहीं तो 3 गुना पैसे हो जाएंगे। मैंने कहा चलें मान लेते हैं बात। अपना दस्तखत भी बैंक वाले ने जारी किए मेरे। आप कमाल की बात है। इंश्योरेंस के कागज़ मैं मांगता रहा, हर साल इंश्योरेंस जाती रही। और जब मैं पूछता उनसे मेरी ही क्या दुनिया, अगले साल बताएंगे, अगले साल बताएंगे। आखिर 8वें साल जाके मैंने ज़िद डाल ली। उन्होंने को 8वें साल बताया कि जो मैंने 8 लाख जमा करवाया है वो रह गया 7.25 लाख रुपये। मैं परेशान हो गया। मैं कि ये क्या चक्कर है? फिर वो मुझे फ़िलॉसफी समझ आई, कोई यूनिट्स बेस उन्होंने इसको किया। और कैम्प्स जो इंश्योरेंस है पूरी दुनिया में बैन और पाकिस्तान में बदमाशी चल रही है। मैंने तहकीक शुरू की तो पता लगा कि उन्होंने ये वतीरा बनाया हुआ है, पैसा आम बंदों से कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके यूनिट बेस का देते हैं। यूनिट बेस कौन मैनेज कर रहा है, किस तरह मैनेज कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, सही हो रही है, कोई पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। बिहाइंड द पिक्चर ये है कि वो बड़े बड़े पीछे इन्वेस्टर बैठा हुआ है जो आपका पैसा लेता है ओरिजिनल, उससे बैठ के पैसा बनाता है और आपको ओरिजिनल पैसा भी जो इंश्योरेंस के अखराजात है ना वो सारे आप ही से कट रहे हैं। और वो जो बैठ के पैसे बना के चला गया और बड़ी लड़ाई लंबी मैं मामला आपको पता है। मैं नैब में लेके गया, FIA में लेके गया, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के सामने ले गया, स्टेट बैंक के सामने ले गया, SCCP के सामने लेके गया, अभी भी नैब के सामने और FIA के सामने मामला चल रहे हैं। SCCP ने कुछ कवानीन में बेहतरी की हैं लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिल सके। और मेरा यही आम बंदों के लिए और हर एक के लिए यही कहना था कि आप इन सारे मामला को अगर लेकर चलना चाहते हैं ना तो ये खुदारा इसको सिस्टमाइज़ करें। अब वो मेरे पास तकरीर वो नहीं है, मैं आपके सामने बता रहा। तो मैंने बड़ा वाज़े कहा, मैंने कहा इसका मॉनिटरिंग कोई नहीं है। जिस डेट से बंदा को इंश्योरेंस कराए वो कहीं ना कहीं बैकअप में किसी जगह डाटा अवेलेबल होना चाहिए। इतने पैसे दिए और बुलेट्स में हो कि ये उसके एडवांटेजेस हैं। और फिर हर साल मिसाल मैं आज मैं कोई कंप्लेन लॉन्च करूँ तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी के पास ना जाना पड़े, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास या किसी जगह इंश्योरेंस अथॉरिटी के पास या SCCP के किसी जगह भी वहाँ पर डाटा अवेलेबल हो। और मेरा राइट है, यानी वो कार्ड बनाए हुए थे उन्होंने, आपने वो लोगों को, आप भी जाते रहे हैं, आप शर्माए ना मुझे देख के। आप भी यानी पता लगा कभी सिंगापुर गए हुए हैं, कभी आप दुबई गए हुए हैं, कभी यानी हमारे ही पैसों में लूट मार जारी थी आप लोगों की। और आप लोग जब ये सारा कुछ मैंने पूछा तो वो उनको मुसीबत पड़ गई। उनको फिर सिफारिशें कराना शुरू कर दी। फिर मैंने ख़तों किताबत जवाब के और यानी ज़बरदस्ती बदमाशी के साथ मेरा 9,15,000 वसूल किया था, खुद ही बैंक में जमा करा दिया। खुद ही बैंक में जमा करवा दिया? मुझे उन्होंने चेक दिया, मैंने चेक वापस कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं चेक वापस लेना, मुझे पहले ये चीज़ें सारी बताएं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, कौन मेंटेन कर रहा है फंड को। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अज़हर साहब, ये एक पब्लिक इशू बना दिया आपने और आप बंदों के दिलों की धड़कन बन गए। और बहुत सारे लोगों ने, मैं भी एक इदारे में रहा, आपको बताएं,
और मुझसे भी लोग यही पूछते रहे, क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट को हाईलाइट किया पब्लिकली, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान की रिलीफ लेने के लिए आपके पीछे चले गए, कुछ मुझसे भी राब्ते में रहे। तो ये बताइएगा कि जब आपने जिसके आपके दिल में एक रंज, गम और एक गुस्सा है कि ये यूनिट लिंक बेस्ड, जो कि इंश्योरेंस के, आप इंश्योरेंस के भी खिलाफ हैं, ये यूनिट लिंक से? नहीं, मैं इंश्योरेंस के खिलाफ नहीं हूँ। इंश्योरेंस का कारोबार चलना चाहिए, लेकिन ये इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉड है। और कमाल है, इसको एक कानूनी कवरेज दी हुई है कि बैठ के आप भैया आप क्या इदारों में जब आपने सारा ये राब्ता किया, आपको तो पैसे मिल गए, तो बहुत सारे हजारों लाखों लोग होंगे जिनको पैसे, जिनकी अप्रोच नहीं है। मैं हैरान हूँ, क्या हुआ, एससीसीपी पहले मुझे कहने लगा आपकी सुलह करा देते, मैंने कहा भाई मैं सुलह करने के लिए नहीं आया। अच्छा, एससीसीपी में भी प्ली बार्गेन है? यही होता रहा वहाँ पर, क्या कर रहे हैं, वाला रोल प्ले कर रहे हैं। हो बड़ा खतरनाक रोल है। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन अच्छा काम कर रहा है, वहाँ भी ये है कि लोग कहता है क्या लड़ाई लड़नी है, वकीलों को पैसे क्या देने हैं, जान छुड़ाई से। यही वजह थी कि जो 2-3 दिन पहले आप और हम लोग मौजूद थे, तो इंश्योरेंस मोहतसिब ने आपको सबसे ज़्यादा प्लीज़ किया, आपको सबसे ज़्यादा ओन किया, और आपकी बातों पे मैं तो बड़ा खुश हूँ कि अब यूनिट लिंक सिस्टम ने कुछ बेहतरी दिखाई है। हो सकता है कि आपने ये इसको पर्सनल इशू से पब्लिक इशू जब बनाया है, तो उन्होंने कोई ग्रोथ बेहतर कर दी है यूनिट लिंक सिस्टम। हकीकत है ही ऐसा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आप रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, मुझे ये बताएं यूनिट बेस्ड स्कीम की 3 सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और सच बताना है आपने, ये पब्लिक फोरम पे बैठे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहा। पहले भी आप टेलीविजन पे बहुत सारे प्रोग्रामों में मुझसे पूछ, आप देखें, मैं मिसाल के तौर पर मुझे ये बताएं, यूनिट बेस्ड जो बनाया है वो यूनिट की प्राइस कौन फिक्स करता है? पहला सवाल का जवाब देना आप। जो फंड मैनेजर्स होते हैं, और कमाल की बात है, सीएफओ जो होते हैं। और मुझे ये बताएं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पैसा पब्लिक का, और वो कौन होता है अपना उस पर बैठ के अच्छा तरीका 3-3 दिन तो लिंक डाउन रहता है, कौन करता है इसका इलाज? वो बात तो आप ठीक करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। वो जो आपने अपने जो फंड मैनेजर बनाया है वो कौन है, क्वालिफिकेशन क्या होती है उसकी? वो देखें, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द, वो मैं पूछ रहा हूँ, क्वालिफिकेशन बताया ना। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अपने सख्त अगला सवाल पूछे, वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका चेक एंड बैलेंस कौन देखता है? ऑडिटर्स होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल कंपनी। इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल और एक्सटर्नल साल बाद जाके देखना है। आज की डेट में कौन देखता है कि पैसा सही इन्वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? वो जो, और क्या पूरे 10 सालों में, जैसे मैंने ये बताया, 10 सालों में नुकसान में रहे हैं? आप अंदाज़ा लगाएं, जब से ये मामला उठाड़ा, एससीसीपी जागा, एससीसीपी ने कोई रूल्स बनाए, तो इस साल जो है 2021 में वो कैसे ग्रोथ बेहतर होगी? भी भट्टी साहब बड़ी सख्त बातें करने लगा हूँ आपसे, बुरा ना मानना मेरे से। आप EFU इंश्योरेंस में अगर आप ले जाएं, इनका यूनिट बेस में सरमाया कितना है? मेरे ख्याल से 102 अरब के करीब है, 102 अरब रुपए के करीब। अब तो 130 अरब से 130 अरब रुपया है। वैसे मैंने रिटायरमेंट ले ली है। नहीं, मैं 2 मिनट ठहर के, 130 अरब रुपया है। 130 अरब रुपया पब्लिक का पैसा आपके पास है। मैं कराची में बिल्डिंग देख के आया, वो हमारे पैसों से बनी है बिल्डिंग, वो वाली आप लोगों ने नहीं बनाई क्या? वो हमारे पैसों से बैठ के हमें बता रहे हैं नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली। तमाम मुलाजमिन की तनख्वाहें कहाँ से जा रही हैं? हमारे पैसों से जा रही हैं, अब फंड मैनेजमेंट के नाम पर ऊपर। फिर आप लोगों को याशियाँ कराते हैं, कोई लीड का पता नहीं कहाँ का लेकर जाते हैं, क्या क्या पूरी दुनिया की सैरें कराते हैं, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? फिर यही नहीं है, आपने कई बैंक के ऑफिसर्स को इस तरह याशियाँ कराई हैं, हमारे पैसों से कराई हैं आप लोगों ने, इसका हिसाब क्यों नहीं देते आप लोग? अब अगला आए हैं आप, अपना आम आदमी नुकसान में जा रहा है, आप लोग पैसे बैठे के बना रहे हैं कि ये कौन सा कारोबार है, ये कौन सी इंश्योरेंस है, और बाय द वे ये इंश्योरेंस कहाँ से आ गई जो आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, आपकी बातें, ये एक क्लाइंट होने के नाते आपकी बातें ठीक हो सकती हैं, और मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरा भी 25 साल गुजरे, मैं भी चीफ इंश्योरेंस इकोनॉमिस्ट रहा, तो मैं ये समझता हूँ जो मैं इनपुट आपके साथ कर रहा हूँ, और मैं लोगों को रिलीफ आपके साथ मैंने दिया, और आप लोगों को पब्लिक, अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, अब आप लोगों के लिए सोचें, छोड़ दें पैसा बनाना। आप आवाम की बात करें, आप आवाम के लिए बेहतर कैसे ला सकते हैं? अगर साहब, आज आपके चैनल पे बैठ के ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, आपके चैनल पे बैठ के, कि मैंने पब्लिक इशू में मैंने आपका साथ देना है। ये बात पहले भी दिया है और अब भी दे रहा हूँ। जब मैं जॉब पे था तब भी दे रहा था, और आज भी दे रहा हूँ। तो मेरा जो मुतालबा है कि सारे मामले की नैब इंक्वायरी करे, FIA इंक्वायरी करे, पता लगे ये पैसा कौन बनाया। आज तक मुझे नहीं ये साफ बताया कि फंड मैनेजर कौन कर रहा है, पैसा कहाँ गया, कहाँ इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नुकसान कैसे लगाते हैं, यूनिट प्राइस कैसे मुकर्रर करते हैं, ये तो आज तक दिया नहीं। ये हम एक दिन कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम आपके साथ आपकी चैनल पे कर लेंगे। मैं पब्लिकली भी आवाम से कहूँगा कि जितने भी इश्यूज़ हैं वो आपसे रब्ता करें,
हम उनके अच्छा public- नाजरीन, असल जो बात है ना, प्रोग्राम तो आज मेज़बान शायद भट्टी साहब हैं, लेकिन एक बात जो रखी है कि जो आप लोगों के इंश्योरेंस के हवाले से जो मसाइल हैं, यानी यूनिट बेस के हवाले से कन्वेंशनल इंश्योरेंस पे हम एक अलहदा प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी वो उसमें लोगों को इतने मसाइल नहीं हैं। ये ख़ास तौर पर जो बैंकों के ज़रिए जो आपको बेवकूफ़ बनाकर पकड़ के क्लाइंट घेर के जो जुल्म किया है ना, आप लोग हमें बताएं, हमारे तक डाटा मेरे तक डाटा लेके आए। मैं नैब में और FI में कंप्लेंटें मेरी चल रही हैं, मैं वहाँ तक ये मामला लेकर चलूँगा और हम इस सारे मामले में बैठे ये सिर्फ खाली EFU का मसला नहीं है, इसमें जुबली भी है। आपको अजहर साहब मैं इसमें ऐड कर दूं, आपने इंश्योरेंस मुहतसिब जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने आपकी और हमारी ड्यूटी भी लगाई है कि आप पब्लिक इशू को रेज करें और आप अवेयरनेस कंपेन वहाँ पे माशाल्लाह आपको जितनी अप्रिसिएशन मिली है और डॉक्टर साहब ने जितना डीपली और हाई ग्रेविटी पे आपको सुन के उस पे अहकामात जारी किए हैं, नाजरीन आप लोगों के लिए किए हैं। और अजहर साहब की ये क्वालिटी है, आप गवर्नर हाउस की बात कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में बैठ के इंश्योरेंस मुहतसिब, वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब के साथ वो आपसे इम्प्रेस हों और वो आपकी और साथ मुझे भी वो रिक्वेस्ट करें कि आप मिलके पब्लिक इशू को अवेयरनेस कैंपेन में अच्छा जाएं। नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ, मुझे मेरी वहाँ की तकरीर है ना, अगर तो वो रिकॉर्ड पे कहीं अवेलेबल हुई तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तक मैं चला सकूँ और मैं ला सकूँ। मुख्तसरन आपके सामने जो पोजीशन सारी बतानी है, मैंने छीन लिया प्रोग्राम क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया। भट्टी साहब तो नहीं ये प्रोग्राम ही आपका है। नहीं, आज मेज़बान आप है, ज़्यादती है ये बात बताता है। देखिए आपके सामने ये मैं फिर बताता हूँ, कन्वेंशनल इंश्योरेंस नहीं है, यानी जुबली इंश्योरेंस के हवाले से है, EFU इंश्योरेंस है, और कौन सी इंश्योरेंस जैसे ये काम जो करते हैं, आदम जी भी है इसमें, पाक कतर भी है इसमें, बहुत सारी कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सभी यूनिट लिंक बेस्ड कंपनीज हैं और तकाफुल वर्जन भी हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज आए हैं वो EFU का मेन इशू। अच्छा देखें आपके सामने है ये, मैं आपको फिर समझाते चलूँ, ये वो इंश्योरेंसेज हैं, यूनिट बेस्ड वो इंश्योरेंस हैं जो आपके ज़्यादातर आपके बैंकों वाले ने फंसाया आपको। बैंकों ने कहा कि इसमें आए आपके पैसे इन्वेस्ट लिए, और मैं बता दूं 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें ओरिजिनल रकम नहीं मिल सकी। और यही मैं ऑडिट मांग रहा हूँ, यही मैंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा, यही मैंने नैब को कहा, यही मैंने FIA को कहा कि ये बैठ कर इसको सारे काम को आप करें, वो सारे बताएं और चीज़ों को सबको सामने रखकर। मेरा आखिरी सवाल दे दें एज ए होस्ट, SCCP ने, इंश्योरेंस मुहतसिब ने तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है पब्लिकली। SCCP ने कुछ किया चेंज, आप बता रहे थे मुझे? नहीं, SCCP ने लोगों को रिलीफ देने के लिए बैंकों के थ्रू जो काम हो रहा है उसमें अब ऑडियो के साथ वीडियो, CBC वीडियो ये करना शुरू कर दिया है और वो आपकी वजह से होना शुरू हुआ है। सही है, अभी ये शुरू हुआ है तो रेशो 5% आपकी वजह से लोग बचे हैं बैंकों के थ्रू। चलें हम अब यहाँ आपके सामने पोजीशन सारी रख दी है नाजरीन, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस हवाले से आप बाकायदा अपनी शिकायत, आपके इशूज़, आपके मसाइल जो भी आप कहना चाहते हैं, जो नीचे दिए हुए नंबर है, हाँ बिल्कुल, इस पे नंबर चल रहा है, या स्क्रीन पे नंबर वो चल रहा है, उस